आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संत कबीर नगर के मगहर में कबीर की समाधि और मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। राष्ट्रपति ने कल गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। कहा, गीता प्रेस ने उत्तम पुस्तकें कम कीमत पर उपलब्ध कराकर आम जन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार किया। भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ और रामपुर से घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया। और हापुड़ में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत, 16 अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने उत्तर प्रदेश दौरे के तीसरे दिन आज संत कबीर नगर जाएंगे, जहां वे भक्तिकाल के महान कवि संत कबीर की परिनिर्वाण स्थली मगहर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्री कोविंद आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति सुबह करीब 9:30 बजे संत कबीर नगर के मगहर स्थित कबीर चौरा धाम पहुंचेंगे। वे यहां कबीर की समाधि और मजार पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे। श्री कोविंद यहां एक पौधा भी रोपेंगे। इसके बाद वे मुख्य समारोह स्थल कबीर ऑडिटोरियम जाएंगे। राष्ट्रपति यहां संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद वाराणसी जाएंगे, जहां वे काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। श्री कोविंद उत्तर प्रदेश दौरे के आखिरी दिन कल लखनऊ में विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अजय कुमार श्रीवास्तव के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए संत कबीर नगर से आदित्य शुक्ला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान की विश्व भर में प्रशंसा की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। राष्ट्रपति ने कहा कि गीता प्रेस ने उत्तम पुस्तकें प्रकाशित कर और उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराकर लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार किया है। गोरखपुर में कल गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में उन्होंने कहा कि गीता प्रेस ने गुणवत्तापूर्ण आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर देश की सेवा की है और ये हिंदू धर्म की पुस्तकों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। श्री कोविंद ने कहा कि वे इस संस्थान के आयोजन में उपस्थित होकर सम्मान का अनुभव करते हैं। इसके भवन के मुख्य द्वार के उद्घाटन अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां आए थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि देश के घर घर में रामचरितमानस जैसी रचनाओं को पहुंचाने के लिए गीता प्रेस की सराहना की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीता प्रेस ने आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर और उन्हें न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराकर दशकों हिंदुत्व की सेवा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल अपनी गोरखपुर यात्रा के दौरान गोरखनाथ मंदिर भी गए और दर्शन पूजन किया। इसके बाद श्री कोविंद रामगढ़ताल के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य लाइट एंड साउंड शो देखा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्योग जगत से अपील की है कि वे कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की मदद करें। राष्ट्रपति कल कानपुर में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानपुर उद्योगों के लिए मशहूर है, साथ ही प्रदूषण, विशेष रूप से गंगा में प्रदूषण के लिए बदनाम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नदी को स्वच्छ बनाने के प्रयास कर रही है। भारत सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इस मिशन की सफलता के लिए सभी भागीदारों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। यहाँ के उद्योग और व्यापार जगत से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदूषण की समस्या को मिटाने में सहयोग करते हुए कानपुर और गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। श्री कोविंद ने कहा कि जलवायु अनुकूल नए उद्योग स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। आज जलवायु परिवर्तन एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। अगर इस चुनौती से निपटने के प्रयास हम अभी से नहीं करेंगे तो वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी अनेक कठिनाइयों का सामना करेंगे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने COP26
शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा और साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग जगत का सहयोग बहुत ही जरूरी है। अतः मैं यहाँ पर उपस्थित उद्योग व्यापार जगत के सभी प्रतिनिधियों से अपेक्षा करूंगा कि वे न सिर्फ वर्तमान में चल रहे उद्योगों में प्रदूषण कम करने की दिशा में कार्य करेंगे, बल्कि ऐसे नए उद्योगों को स्थापित करने में भी सहयोग करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हों। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_news_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ और रामपुर से पार्टी नेता घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मैनपुरी के करहल से विधायक चुने जाने के बाद इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई है। वहीं हाल ही के विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से आजम खान विधायक चुने गए, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों सीटों पर पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि कल है। मंगलवार को पर्चों की जांच की जाएगी और बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 23 जून को होगा और मतगणना 26 जून को की जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके अच्छे दिन लाने की प्रतिबद्धता पूरी की है। मोदी सरकार के 8 साल विषय पर नई दिल्ली के दूरदर्शन भवन में आयोजित डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में उन्होंने ये बात कही। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में बनाकर दिए मात्र 2.5 वर्षों में। लोग बारिश में, तूफान में, आंधी में, सर्दी में, गर्मी में कच्चे मकानों में या तरपाल के नीचे सोते थे। जितने 70 साल में बने उतने हमने 8 साल में 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। यही नहीं, मात्र 17% ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल मिलता था। कई घंटे पानी लाने ले जाने में लगते थे। मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। मात्र पिछले 3 वर्षों में 47% घरों में नल से जल ग्रामीण क्षेत्रों में देने का काम किया है। 9 करोड़ नल से जल देने के नए कनेक्शन दिए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में 80 करोड़ लाभार्थियों का निःशुल्क टीकाकरण और मुफ्त राशन ये दर्शाता है कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता ले आई है और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया है। सिस्टम इतना करप्ट हो गया था पिछले कुछ सालों में। 2014 में आने के बाद जनधन आधार मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी के माध्यम से और ये डीबीटी के माध्यम से आज खाने वालों को खत्म करने का काम किया है। भ्रष्टाचार को इस दृष्टि से खत्म किया तो मोदी सरकार ने खत्म किया और देश के टैक्स पेयर का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचाने का काम किया तो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हापुड़ जनपद के धौलाना क्षेत्र में कल हुई एक दुर्घटना में 12 मजदूरों की मौत हो गई और 16 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने के कारण हुई। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। कानपुर में शुक्रवार को 2 पक्षों में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने कल प्रेस वार्ता में बताया कि हिंसा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। शुक्रवार शाम कानपुर के बैकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में 2 पक्षों में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने तत्काल स्थिति पर नियंत्रण करते हुए शांति व्यवस्था कायम की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संत कबीर नगर के मगहर में कबीर की समाधि और मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। राष्ट्रपति ने कल गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। कहा, गीता प्रेस ने उत्तम पुस्तकें कम कीमत पर उपलब्ध कराकर आम जन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार किया। भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ और रामपुर से घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया। और हापुड़ में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत, 16 अन्य घायल।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।